हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मूवी स्किट में आपका स्वागत है। आज हम नान सिगप्पू मनिथन की कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियोस को आप एंजॉय कर सकें। फिल्म की शुरुआत में हम ट्रेन में 4 से 5 दोस्तों को यात्रा करते हुए देखते हैं। ये दोस्त चोरी छिपे ट्रेन में ड्रिंक करते हैं, जिसे एक रेलवे का सिपाही देख लेता है और वह उन्हें अगले स्टेशन पर उतरकर थाने में चलने के लिए कहता है। इन दोस्तों में से गुना, जो कि गुस्सैल और आपराधिक मिजाज का है, वो सिपाही को ट्रेन से धक्का देकर मार देता है। फिर ये लोग अपनी आगे की यात्रा बिना किसी टेंशन के करने लगते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीन अब 3 दोस्त सतीश, करुणा और फिल्म के हीरो इंदिरन पर शिफ्ट होता है, जो कि एक गन खरीदने के लिए एक इंसान से मिलते हैं। इंदिरन उस इंसान से गन खरीदता है और घर लौट जाता है। हम देखते हैं कि घर पर इंदिरन की मां भी जाग रही है, मगर वो उसे कुछ नहीं कहती। आखिर ऐसा क्यों है, ये अभी नहीं बताया गया है। इंदिरन अपनी अलमारी में गन को संभाल कर रखता है और अपनी एक पर्ची निकालता है, जो कि इंदिरन की विश लिस्ट है। इस लिस्ट में सभी बातें आम होती हैं, लेकिन फिर भी इंदिरन ने उसे लिख कर रखा हुआ है। यही अब हमें जानने को मिलेगा। फिल्म थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है, जहां इंदिरन अपने स्कूल में होता है। इंदिरन की मां भी इसी स्कूल में टीचर है। इंदिरन को एक दुर्लभ बीमारी है, जिसमें अचानक हुए किसी भी तरह के शोर से इंदिरन बेहोश हो जाता है। इसी कारण क्लास में जब एक बच्चा इंदिरन के पीछे छींक मारता है, तो इंदिरन बेहोश हो जाता है। स्कूल में इंदिरन की मां को एक दूसरी टीचर एक डॉक्टर का नाम सुझाती है, इसलिए इंदिरन की मां उस डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर इंदिरन की मां को बताते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर एक खास बात बताते हैं कि इंदिरन सोते हुए भी अपने आसपास में हो रही सभी बातों को सुन रहा होता है, इसलिए वो क्लास में टॉप करता है। कहानी अब थोड़ा आगे बढ़ती है। इंदिरन कई कंपनियों में इंटरव्यू देता है, मगर हर जगह अपनी बीमारी के कारण रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए इंदिरन अब हर छोटे मोटे काम करने को तैयार हो जाता है, जिससे वो एक लैपटॉप खरीदकर ऑनलाइन काम कर सके और उसे किसी के आगे मजबूर न होना पड़े। इंदिरन अस्पताल में एक डमी के रूप में भी काम करता है, जहां मेडिकल स्टूडेंट्स इंदिरन की बीमारी को और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। मां को बुरा लगता है, लेकिन इंदिरन खुश है कि उसे इस बीमारी से कुछ पैसे कमाने का मौका तो मिला। मेडिकल के पैसों से इंदिरन अपने लिए लैपटॉप लेकर अब पैसे कमाने लगता है और अपनी ख्वाहिश की लिस्ट को एक एक करके पूरा करता जाता है। इंदिरन न सिर्फ अपना बल्कि अपने दोस्तों का भी पूरा ख्याल रखता है, क्योंकि उन्होंने ही उसे बुरे समय में मॉरल सपोर्ट दिया था। इंदिरन अब अपनी अगली विश को पूरा करने के लिए मार्केट में अकेले ही निकल पड़ता है, मगर हल्के से शोरगुल से वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब जैसा हर जगह होता है कि किसी की मजबूरी किसी का फायदा बन जाती है, तो एक आदमी इंदिरन को मरा हुआ कहकर लोगों से पैसे मांगने लगता है। लोगों की भीड़ में से एक लड़की आती है, जिसका नाम मीरा है, और वो इस आदमी को काफी ज्यादा पैसे दे देती है। लेकिन हमें पता है कि ऐसे लोग किसी की मदद भी सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। तो ये आदमी इंदिरन को सबके जाने के बाद वहां अकेला छोड़कर चला जाता है। लेकिन इंदिरन मीरा को उसकी आवाज से पहचान गया था कि इस लड़की ने मेरी मदद दिल से की थी और वो उससे मिलकर उसका धन्यवाद जरूर करेगा। अगले दिन इंदिरन अपने दोस्तों के साथ मॉल में घूमने जाता है, जहां इंदिरन को मीरा दिखती है। इंदिरन मीरा को काफी पसंद करता है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है। मीरा, जिसकी नज़र में इंदिरन एक मरा हुआ इंसान है, इसलिए वो शौक में चिल्ला पड़ती है, जिसके कारण इंदिरन बेहोश हो जाता है।
हालांकि इंदिरन के दोस्त मीरा को पूरी सच्चाई बता देते हैं, जिसके कारण मीरा भी अब इन दोस्तों के ग्रुप से जुड़ जाती है। मीरा एक नेक और सरल स्वभाव की लड़की है, जो इंदिरन का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि वो एक दिन बहुत पैसे कमाएगा। इंदिरन के दोस्त इंदिरन को कहते हैं कि वो मीरा को अपने दिल की बात कह दे, लेकिन इंदिरन जानता है कि बिना वजह किसी को अपनी परेशानी बताना सही नहीं है, और ऐसा करने से मीरा को लगेगा कि वो उससे प्यार की भीख मांग रहा है, जो कि सही नहीं है। घर पर मीरा के लिए रिश्ता आया है। मीरा के पिता एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, इसलिए वो मीरा का रिश्ता भी एक बड़े घर में करना चाहते हैं। लेकिन मीरा को ये लड़का पसंद नहीं आता, क्योंकि ये लड़का परिवार से ज्यादा खुद को प्राथमिकता देता है, जो कि मीरा को पसंद नहीं है। दूसरी ओर इंदिरन की माँ भी इंदिरन को एक लड़की से मिलवाती है, लेकिन इंदिरन को ये लड़की पसंद नहीं आती। मीरा और इंदिरन की हर एक मुलाकात दोनों को और करीब ले आती है। मीरा इंदिरन के घर जाने की जिद करती है, इसलिए इंदिरन मीरा को अपने घर लेकर जाता है। इंदिरन की माँ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि इंदिरन आखिरकार किसी लड़की से प्यार करने लगा है। इंदिरन मीरा को अपनी लिस्ट दिखाकर अपनी हर एक इच्छा मीरा के साथ शेयर करता है, जिससे मीरा इंदिरन को और पसंद करने लगती है। इंदिरन मीरा को बताता है कि जब वो पानी में होता है या पानी से संपर्क में आता है तो उसे नींद नहीं आती, या अगर वो सोया हुआ होगा तो उसकी नींद खुल जाती है। मीरा इंदिरन के विशेष को पूरा करने में उसकी मदद करती है, जैसे मूवीज देखना। जितना मीरा इंदिरन को जानने की कोशिश करती है, वो उतना ही प्रभावित होती है, क्योंकि इंदिरन दिल का साफ इंसान है। अपनी बातें को आसानी से कहना और दूसरों का भला सोचना, ये सभी बातें मीरा को पसंद आने लगती हैं। मीरा इंदिरन से अपने प्यार का इजहार करती है और उसे किस करती है, जो कि इंदिरन की इच्छा थी कि वो जिससे प्यार करता है उसी को ही किस करेगा। इस प्यार की असली कसौटी का आना अभी बाकी है, और वो है मीरा के पेरेंट्स को शादी के लिए राजी करना। मीरा के पिता जाति, अमीरी और गरीबी को नहीं मानते हैं, लेकिन वो इंदिरन को बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि इंदिरन, वो अपनी बेटी का परिवार बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, एक ऐसा जो मेरी बेटी को प्यार दे सके, जो कि तुम उसे नहीं दे सकते हो। और बात सच भी है कि इंदिरन मीरा को ये खुशियां नहीं दे सकता, इसलिए इंदिरन बिना कुछ बोले मीरा के घर से चला जाता है। लेकिन मीरा का प्यार सच्चा है, इसलिए वो इंदिरन को पाना चाहती है। इसलिए वो इंदिरन के बच्चे की माँ बन जाती है और इंदिरन को समझाती है कि उसे मेरा ख्याल रखना है, ताकि मैं अपने पापा को शादी के लिए मना सकूं। मीरा अपने पापा को यह खुशखबरी देना चाहती है, इसलिए वो इंदिरन के साथ अपनी कार में अपने घर के लिए निकलती है। रास्ते में मीरा के सामने अचानक कार आ जाती है, जिसके कारण मीरा को ब्रेक लगानी पड़ती है। इस अचानक हुई घटना से इंदिरन को शॉक लगता है और वो कार की सीट में ही सो जाता है। लेकिन हालत इससे भी ज्यादा खराब है। ये लोग जानबूझकर मीरा को ही टारगेट करने के लिए आए हैं। वो मीरा का रेप करके उसे बुरी तरह से पीटकर वहां से चले जाते हैं। मीरा इंदिरन को मदद के लिए काफी आवाज लगाती है, लेकिन इंदिरन, जो कि सुन तो सकता है, मगर नींद में होने के कारण उसकी मदद के लिए उठ नहीं सकता, कुछ नहीं कर पाता है। हॉस्पिटल में मीरा के परिवार को जानकर बहुत दुख होता है कि मीरा का रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट थी। मीरा के पिता इस बात के लिए इंदिरन को बहुत मारते हैं, जिससे इंदिरन फिर से बेहोश हो जाता है। ये अपराध गुना और उसके दोस्तों ने किया है, जिन्हें हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। गुना को किसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि मीरा अभी कोमा में है, उसकी मौत नहीं हुई है, यानी कोई है जो इनकी मदद कर रहा है। इस बात से यह साफ हो जाता है कि किसी ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है, लेकिन वो कौन है, ये इस फिल्म का मेन ट्विस्ट है। इंदिरन अपने घर पर जाकर अपने आप से काफी गुस्सा होता है, लेकिन इंदिरन की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है। ये दृश्य काफी ज्यादा इमोशनल है कि एक इंसान जिसने जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है, उसे एक खुशी मिलने वाली थी, लेकिन किसी को वो भी पसंद नहीं आई। अगले दिन मीरा के पेरेंट्स
पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ इंद्रन भी अपने दोस्तों के साथ आता है। पुलिस जानने की कोशिश करती है कि क्या मीरा के पिता की किसी से कोई दुश्मनी है या नहीं। हालांकि मीरा के पिता कई साल पहले की घटना को बताते हैं, लेकिन उस बात को 5 साल बीत चुके हैं, इसलिए उसका बदला लेना मुमकिन नहीं लगता। मीरा के पिता इंद्रन से बहुत गुस्सा हैं कि वो उन मुजरिमों को पकड़वाने में पुलिस की कोई मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ना ही उसने उन लोगों का चेहरा देखा और ना ही वो उनकी आवाज पहचान पाया। दोस्तों, बारिश के शोर के कारण आवाज को याद रखना इंद्रन के लिए मुश्किल हो गया था। ये बातें इंद्रन को तोड़ कर रख देती हैं। इंद्रन अपने आप को उस माहौल में फिर से रखता है और उस समय क्या क्या हुआ उसे याद करने की कोशिश करता है। इंद्रन को याद आता है कि गाड़ी के दरवाजे 4 बार बंद हुए थे और उनमें से एक इंसान ने अपना नाम शेखर बताया था। पुलिस के पास ये जानकारी है कि वो गाड़ी लाल रंग की थी और इंद्रन को उस गाड़ी का हॉर्न भी याद आ जाता है। अब फिल्म शुरुआत के सीन से जुड़ती है कि क्यों इंद्रन ने वो गन खरीदी थी। इंद्रन अपने आप से वादा कर चुका है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। मीरा के पिता मीरा को इंद्रन के घर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इंद्रन के प्यार को वो भी समझते हैं और उन्हें भरोसा है कि शायद मीरा को कोमा से इंद्रन का प्यार ही वापस ला सकता है। इंद्रन अपनी लिस्ट को देखता है, जहां हम देखते हैं कि इंद्रन की आखिरी विश है कि उसे उठना है और लड़ना है। इंद्रन मीरा के दोस्तों से जानने की कोशिश करता है कि वो कौन है जो मीरा से नफरत करता है और उसे हम दोनों के एक साथ होने से प्रॉब्लम है, क्योंकि हमलावर ने सिर्फ मीरा को ही अपना टारगेट बनाया, जबकि वो इंद्रन को आसानी से मार सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने इंद्रन को छुआ भी नहीं। इंद्रन हर उस इंसान से मिलता है जो मीरा को पसंद करता था या उसे नापसंद करता था। हालांकि इंद्रन को कोई सफलता नहीं मिलती है। इस खोज के दौरान एक पल ऐसा भी आता है जब इंद्रन एक चौराहे पर उन हमलावरों के पास आ जाता है, लेकिन इंद्रन ने उनका चेहरा नहीं देखा है, इसलिए वो हमलावर भी बात को न बढ़ाते हुए वहां से निकल जाते हैं। इंद्रन अपने दोस्त सतीश की मदद लेकर एक गैंग लीडर से मिलता है। ये गैंग लीडर शुरू में इंद्रन की मदद के लिए मना करता है, लेकिन जब इंद्रन की हालत देखता है तो उसे इंद्रन पर दया आ जाती है। लीडर बोलता है कि मेरी जानकारी के सभी गुंडे मारने, लूट और प्रॉपर्टी विवाद में शामिल रहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। लीडर कहता है कि वो लोग इस काम में नए हैं, लेकिन हैं इसी शहर के। इंदिरन को लीडर की बातों से यह समझ में आता है कि उसे नींद अचानक हुए शौक या आवाज को सुनने के कारण आती है, इसलिए पहले उसे अचानक होने वाले शोर को रोकने के लिए एक सॉन्ग प्लेयर लेना होगा, जिसे वो लाउड वॉल्यूम में सुनता रहेगा। तो धीरे धीरे वो शोर का आदी बन जाएगा। इसके साथ ही उसे कोई भी साउंड एकदम से डरा नहीं पाएगा। इंदिरन हर एक कमजोरी को धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पुलिस की मदद से इंदिरन अब तक रेप में शामिल हुए सभी रेपिस्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन इंदिरन को निराशा ही मिलती है, क्योंकि किसी भी रेपिस्ट का नाम शेखर नहीं है। इंदिरन को पेट्रोल पंप पर लाल रंग की कार दिख जाती है। ड्राइवर से पूछने पर उसे पता लगता है कि वो तो ड्राइवर है। ये कार कई दिनों से गैरेज में थी, रिपेयर होने के लिए। इंदिरन गैरेज के बारे में पता करता है और वहां जाता है। हम देखते हैं कि शेखर नाम का मुजरिम गैरेज में ही काम करता है। इंदिरन को देखकर वो भागने लगता है, जिससे इंदिरन को यकीन हो जाता है कि जरूर वो कुछ जानता है, इसलिए इंदिरन उसका पीछा करने लगता है। सतीश भी इंदिरन के साथ शेखर का पीछा करता है। सतीश अपने तीसरे दोस्त करुणा को भी ये बात बता देता है। शेखर इंदिरन से बचते हुए एक पुरानी बिल्डिंग में जाता है, लेकिन इंदिरन से पहले उसका दोस्त करुणा वहां पहुंच जाता है। अब फिल्म का असली क्लाइमेक्स खुलता है।
करुणा शेखर को इंदिरन से पहले मिल जाता है। करुणा शेखर को मार देता है यह कहकर कि उसका जिंदा रहना अब उसके लिए खतरनाक हो सकता है। करुणा शेखर को एक ड्रम में रख देता है और इंदिरन को आवाज लगाता है कि शेखर उसे जख्मी करके यहां से भाग गया है। इंदिरन करुणा को अस्पताल लेकर जाता है, जहां करुणा की तबीयत अब सही है। ये जानकर इंदिरन को काफी राहत मिलती है। इंदिरन अपने दोस्तों से काफी प्यार करता है और उन्हें अपने से आगे रखता है। फोकस अब करुणा पर जाता है, जिसके साथ फिल्म थोड़ा पीछे जाती है। इंदिरन अपने दोस्तों के साथ करुणा के घर पर एक पार्टी करता है। यहाँ करुणा की पत्नी कविता भी होती है। शॉकिंगली, करुणा की पत्नी का करुणा के दोस्त विकास से अफेयर चल रहा होता है और इसका पता इंदिरन को चल जाता है। इंदिरन अपने दोस्त की मदद करने के इरादे से करुणा की पत्नी को समझाता है कि वो ऐसा न करे, क्योंकि करुणा तुमसे बहुत प्यार करता है। कविता इस बारे में विकास को फोन करके उसे बताती है कि इंदिरन को सब पता चल गया है। कविता विकास को ये बात जब कह रही होती है, तो हम देखते हैं कि करुणा भी उसके बगल में खड़ा होकर ये सुन रहा है और मुस्कुरा रहा है। अब एक और राज हमें पता चलता है कि करुणा और कविता ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि विकास एक अमीर आदमी है, इसलिए वो उसे धीरे धीरे पैसे लूटने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। करुणा और कविता दोनों ही लालची और खर्चीले लोग हैं, जिन्हें अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करना है, जो कि विकास के जरिए ही पॉसिबल है। विकास एक अमीर आदमी है, इसलिए वो उसे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इंदिरन को यकीन है कि कुछ बातें कविता और करुणा उससे छुपा रहे हैं, इसलिए वो विकास को बता देता है कि कविता उसका फायदा उठा रही है। विकास कविता और करुणा से मिलकर अपने पैसे वापस मांगता है, जो भी उसने आज तक उसे दिए हैं। मगर करुणा और कविता विकास को पैसे वापस देने से मना कर देते हैं। इन तीनों की बहस में विकास कविता को धक्का दे देता है, जिससे कविता का सिर टेबल से टकरा जाता है और कविता की मौत हो जाती है। करुणा गुस्से में आकर विकास को मार देता है। करुणा इंदिरन के घर जाकर झूठ बोलता है कि विकास और कविता कहीं भाग गए हैं। मैंने तुम्हें कविता और विकास के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं कविता को एक और मौका देना चाहता था। ये बातें इंदिरन के लिए शॉकिंग तो थीं, लेकिन उसे अपने दोस्त करुणा पर ज्यादा भरोसा है, इसलिए वो इस बात को मान जाता है। करुणा, जिसे फ्री के पैसों की लत लग चुकी है, वो अब गुस्से से भर गया था कि इंदिरन की वजह से उसका नुकसान हुआ है, तो वो उसे भी खुश नहीं रहने देगा। इसलिए करुणा ने ये सब कुछ किया। करुणा इंदिरन को झूठ बोलकर उसी पुरानी बिल्डिंग में लेकर जाता है। करुणा गुंडों को भी बोल देता है कि इंदिरन यहाँ आ चुका है। ये गुंडे करुणा को पहले से जानते हैं, क्योंकि करुणा ने इन्हीं की मदद से अपनी बीवी और विकास की लाश को ठिकाने लगाया था। इन गुंडों का लीडर करुणा पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि करुणा एक धोखेबाज इंसान है जो किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए शेखर को तुमने ही मारा है। अब गुना का टारगेट इंदिरन है, इसलिए वो इंदिरन को ढूंढने लगते हैं। गुंडे इंदिरन को ढूंढ लेते हैं और सबसे पहले वो इंदिरन के हेडफोन छीन लेते हैं। जब इंदिरन को पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिन्हें वो इतने दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा है, तो वो उनकी तरफ गुस्से से आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही बेहोश हो जाता है। गुंडों को अच्छे से पता है कि उनके पास यही मौका है इंदिरन को खत्म करने का, तो वो उसे पीटने लगते हैं। लेकिन इस बीच गुंडों का एक आदमी गलती से पानी का पाइप खोल देता है इंदिरन को मारने के लिए। इस पानी के कारण इंदिरन की नींद टूट जाती है और वो अब गुंडों पर हमला कर देता है और एक एक करके वो सभी को मार देता है। करुणा जब इंदिरन के पास आता है, तो वह उसे बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन इंदिरन कहता है कि करुणा, जब तुमने शेखर को मारा था तो मैंने वो देख लिया था।
बस मैं उस पल का इंतजार कर रहा था जब तुम मुझे खुद ही इन लोगों के पास लेकर जाओगे। करुणा धोखे से इंदिरन को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन इंदिरन करुणा को भी मार देता है। अंत में हम देखते हैं कि इंदिरन मीरा को यह सभी बातें बता रहा है और उसे प्रॉमिस करता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म बताती है कि भरोसा बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी देखना होगा कि जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं वो इसके लायक है या नहीं। आशा करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी, तो जरूर कमेंट में अपनी राय शेयर करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।